बच्चों नमस्कार, अरुण टीचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं अरुण कुमार आज आपके सामने वापस एक नया मैथ का टॉपिक लेके आया हूँ। यानी कि आज हम एक्सरसाइज वही कर रहे हैं जो हमारे कंटिन्यू सीरीज में चल रही है। एक्सरसाइज हमारी 5.2 एपी का जो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है उसका क्वेश्चन नंबर हमने 3 अपलोड किए हैं उस पर अपने यूट्यूब चैनल पे। आज हम क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे, ठीक है बेटा। क्वेश्चन नंबर 4 क्या पूछा हुआ है, बीच टर्म ऑफ एपी, क्वेश्चन में लिख देता हूं, बीच टर्म ऑफ एन एपी क्या दिया हुआ है 3, 8, 13, 18 एंड सो ऑन इज 78। क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, जा रखिए पेपर में आता है, बड़ा आसान तरीके के साथ करवाऊंगा आपको। यानी कि सॉल्यूशन लिखिए, गिवन एपी क्या दी हुई है 3, 8, 13, 18 एंड सो ऑन, लास्ट में आएगा 78। जरा ध्यान से देखिए, जहां पे देखिए बेटा मैंने आपको बताया था कि जहां पे एक यानी फर्स्ट टर्म क्या दी हुई है 3, उसके बाद डी क्या आएगा A2 माइनस A1, यानी कि A2 आ गया 8 माइनस 3, D इक्वल टू आ गया हमारे पास 5। कंसेप्ट क्लियर हो गया बेटा आपको। उसके बाद हमने फाइंड करना है En, हमें दिया हुआ है En होती है लास्ट टर्म, हमें दी हुई है 78। नोट कर लो अच्छे से, ध्यान आ गया। उसके बाद आपको पता है, हमें पता है En का फार्मूला होता है A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। जरा लंबा मेथड नहीं कराऊंगा, शॉर्ट मेथड से करवा दूंगा। En इज इक्वल टू आ गया हमारे पास 78 इक्वल टू ए कितना आ गया 3 प्लस n माइनस 1 इंटू डी, डी कितना आ गया बेटा मेरे पास 5। ठीक है, यहां पे देखिए 78 इधर 3 प्लस का इधर किसका हो जाएगा माइनस, इक्वल टू n माइनस 1 इंटू क्या आएगा 5। ठीक है, 78 में से 3 माइनस किए तो क्या आएगा बेटा 75 इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 5, जो 5 मल्टीप्लाई में था इधर क्या हो जाएगा डिवाइड में हो जाएगा। अब इसको 5 1 जा 5, 15 5 जा 75, 15 इक्वल टू n माइनस 1, 15 इधर माइनस का इधर किसका हो जाएगा प्लस, इक्वल टू 1, यानी कि 16 इक्वल टू n। यानी कि इस एपी में 3, 8, 13, 18 ऐसे अगर 78 तक लेंगे तो नंबर ऑफ टर्म्स हमारी कितनी होगी बेटा 16। तो जहां पे साइड पे लिख देता हूं, यानी कि n की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 16, इसी को हमने फाइंड करना था। ठीक है, नीचे जहां पे लिख देते हो हेंस 16th टर्म ऑफ एन एपी इज क्या आ गई हमारी 78। ठीक है, आप इसको अच्छे से नोट कर लो, जहां पे वीडियो चल रही है आप इसे अच्छे से नोट कर लो। पहले मैंने क्या किया, हमारे पास गिवन एपी दी हुई है, जहां पे फर्स्ट टर्म आ गई 3, डी आ गई A2 माइनस A1, A2 कितना आ गया 8 माइनस 3 क्या, तो क्या आएगा 8 जहां से जहां कर लेना, जिसको नहीं पता चलेगा, जिसके बाद 8 माइनस 3 के जहां पे डी इक्वल टू 5 आ गया, En आ गया 78, यहां आ गया En इज इक्वल टू A प्लस n माइनस 1 इंटू क्या आएगा डी आएगा, En की 78, A की 3 प्लस का प्लस n माइनस 1 ये आ गया, डी का डी जो 5 आ गया, तो 78 3 प्लस का किसका होगा माइनस का, इक्वल टू n माइनस 1 इंटू क्या आ गया 5। 78 में से 3 निकाल दिया तो क्या आएगा 75, ये 5 मल्टीप्लाई होता नीचे डिवाइड में आ गया, इक्वल टू n माइनस 1, 5 1 जा 5, 15 5 जा 75, 15 इक्वल टू n माइनस 1, इधर माइनस का बेटा इधर किसका हो जाएगा प्लस का, 15 प्लस 1 हो गया 16, यानी कि n की वैल्यू होगी 16। इस सीरीज का क्या हुआ कि जो 78 है वो हमारी 16 टर्म आ गई एपी की, लिखा है नहीं वो 16 आ गया, हेंस लिखा है 16 टर्म ऑफ एन एपी हमारे पास क्या आ गया 78। आप इसे नोट कर लो अच्छे से। चलिए अगर नोट कर लिया हो तो आप वीडियो पॉज करके भी कर सकते हो, अगले भी करवाऊंगा फिर।
थोड़ा हो जाएगा, तो मिटा देते हैं इसको। तो चलिए ना, क्वेश्चन नंबर 4 तो हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। क्वेश्चन नंबर 5 भी इंपॉर्टेंट ही है। क्वेश्चन नंबर 5 के दो पार्ट हैं। फाइंड द नंबर्स ऑफ टर्म्स इन द ईपी। घी दिया हुआ है, नंबर्स ऑफ टर्म्स एपी दिया हुआ है 7, 13, 19 एज सो ऑन करके वहां तक दिया हुआ है 205 तक। ठीक है बेटा, यही दिया हुआ है। सेम केस। अब बच्चे आप भी हमारे साथ ही करिए। सॉल्यूशन में a इक्वल टू क्या आएगा 7, d इक्वल टू आएगा 13 माइनस 7 आएगा। तो d की वैल्यू यहां पे मैं कर देता हूं 6 आ गई। ठीक है बेटा, यहां तक 6 आ गई। तो उसके बाद an था आगे हमारा लास्ट टर्म 205। a आ गया फर्स्ट टर्म, d आ गया अगली टर्म माइनस पिछली टर्म किया तो क्या आएगा 6 आ गया, an था आगे लास्ट टर्म। उसके बाद मैंने आपको बोला देयरफॉर en इक्वल टू होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। लगाओ en इक्वल टू आ गया 205, a की आ गया 7 प्लस n माइनस 1 इंटू क्या आएगा d। मैं d की वैल्यू पुट कर देता हूँ यहाँ पे 6। 205 इधर प्लस का इधर किसका हो जाएगा माइनस इक्वल टू n माइनस 1 इंटू क्या आएगा 6। 205 में से 7 को माइनस कर लिया तो क्या आएगा, 7 को माइनस कर लिया तो यहाँ पे आएगा 198। ठीक है, इक्वल टू n माइनस 1 इंटू क्या आएगा 6 आएगा 198। तो डिवाइडेड बाय 6 जब मल्टीप्लाई में तो डिवाइड इज इक्वल टू क्या आएगा n माइनस 1। तो इसको अगर हम काटेंगे 6 3 जा 18, 3 कैरी 1, 6 3 जा 18 यानी कि 33 से जाएगा n माइनस 1। तो 33 इधर माइनस का इधर किसका हो जाएगा प्लस का इज इक्वल टू n। 34 इक्वल टू आएगा n, यानी कि n की वैल्यू हमारे पास आएगी 34। तो n की देखो बेटा एक बार वापस ध्यान से देख लीजिए। आपको a दिया हुआ 7, d निकल गया 6, en दिया लास्ट में 205। an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। en इज इक्वल 205, a की आ गया 7 प्लस का प्लस n माइनस 1 इंटू डी। n की यार निकालना है माइनस 1 इंटू डी की आ गया 6। 205 माइनस 7 इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 6। इसमें से 205 में 7 को माइनस किया तो 198 आएगा इक्वल टू n माइनस 1 इंटू आएगा 6। तो 198 इधर मल्टीप्लाई में है 6, ये डिवाइड में हो जाएगा इक्वल टू n माइनस 1। इन दोनों को 198 डिवाइड बाई 6 के तुम्हारा आएगा 33 इक्वल टू n माइनस 1 आएगा। तो अब हम इधर माइनस का 1 इधर क्या होगा प्लस का 33 में 1 प्लस के 34, n की वैल्यू होगी 34। तो यानी कि आगा जो टू जहां पे मैं लिख देता हूं इसका लास्ट में जो थोड़ी सी थ्योरी लिखनी है लिख दो, जहां पे लिख दो हेंस लिख दो, हेंस जो 205 है जहां लिख दो 34th टर्म ऑफ एंड एपी इज क्या आएगा 205। बस यही लिखना है आपने। ठीक है, जहां तक आप नोट कर लो, मैं इसका सेकंड पार्ट भी करवा देता हूं। ठीक है, ज्यादा हो गया कर लो, मजे से नोट कर लो। तो मैं मिटा रहा हूं इसको। उसके बाद इसी का सेकंड पार्ट थोड़ा वो लेंथी टाइप है। सेकंड पार्ट इसी का आ गया। क्या दिया हुआ है 18, 15 बाय 1 बाई 2, 13 लास्ट में जाएगा माइनस 47। ठीक है, गिवन एपी आपको दी ही हुई है, क्या दी हुई है 18, 15 बाय 1 बाई 2, 13 एंड सो ऑन करके माइनस 47। यानी कि जहां पे a इक्वल टू आएगा 18, d आएगा
अगली टर्म में से पिछली टर्म को माइनस करना है, यानी कि a1 है a2 माइनस a1 किया तो क्या आएगा 15/1/2 माइनस करना है 18। तो जहां पे कर 15 2 या 30 1 किया तो क्या आएगा 31/2 माइनस आएगा 18। अब बेटा इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो 31 जा 31 माइनस 18 2 जा कितना आएगा 36 अपॉन में कितना आएगा 2। जहां पे डी की वैल्यू को मेंशन कर देता हूं 31 में 36 में से 31 निकाल तो निकालेंगे तो बड़ी टर्म माइनस की आ गई तो क्या आएगा माइनस क्या आएगा 5 अपॉन में 2 आएगा। उसके बाद जहां पे इसके साथ में ले लेता हूं ए एन थी इक्वल टू आ गया -47। ठीक है, जहां पे हो गया ये हो गया। अब हमें पता देयरफॉर ए एन इज इक्वल टू होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ए एन कितना आ गया बेटा -47 इक्वल टू a इक्वल टू 18 प्लस n कितना आ गया n माइनस 1 इंटू डी आ गया -5/2। ठीक है बेटा, जहां पे लग्स वाला पार्ट कर लेंगे। ठीक है, तो यहां पे किया तो -47 इधर प्लस का बेटा इधर किसका हो जाएगा माइनस का n माइनस 1 इंटू क्या आएगा -5/2। 8 और 7 15 65 4 1 5 और 6 क्या है -65 इक्वल टू माइनस को पहले लेता हूँ n माइनस 1 इंटू क्या आएगा 5/2। जहां से माइनस और जहां से माइनस क्या होगा बेटा कैंसिल हो जाएगा लेफ्ट एंड राइट हैंड साइड से। तो 65 भी 2 से मल्टीप्लाई कर लो 65 मल्टीप्लाई बाई 2 इक्वल टू n माइनस 1 इंटू क्या आएगा बेटा 5/5। 65 इंटू 2 किया जहां से शॉर्ट भी कर दूंगा मैं अभी 65 इंटू 2 ये 5 मल्टीप्लाई में डिवाइड हो जाएगा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा n माइनस 1। 5 1 जा 5 13 5 जा 65 32 जा 26 इक्वल टू क्या आएगा n माइनस 1। 26 इधर माइनस कर दे इसका प्लस यानी कि n 27 इक्वल टू क्या आएगा n क्या आएगा यानी कि n की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 27। जहां पे लिख रहा हूं मैं hence 27 is the 27th टर्म ऑफ एन एपी। तो ये उसकी एपी टर्म का -47। ठीक है, ध्यान देखिए थोड़ा टफ टाइप था। ये हमारे पास आ गया 18। डी क्या आएगा हमारा अगली टर्म में से पिछली टर्म को माइनस किया तो डी की वैल्यू हमने सिंपलीफाई कर दी -5/2। ई एन होता है लास्ट टर्म में आ गई -47। ई एन इज इक्वल टू ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ई एन था गया -47 ए की आ गया 18 प्लस का प्लस n माइनस 1 इंटू डी की -5/2। -47 इधर प्लस का माइनस का n माइनस 1 इंटू -5/2 आएगा। इन दोनों को प्लस के -65 इक्वल टू ए माइनस को मैंने बाहर ले लिया n माइनस 1 इंटू 5/2 आ गया। ये दोनों कैंसिल हो गए 65 इसको डिवाइड में था मल्टीप्लाई हो गया इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 5। तो इसको मैंने ये 5 मल्टीप्लाई में था मैंने डिवाइड कर दिया 5 1 जा 5 13 5 जा 65 32 जा 26 इज इक्वल टू n माइनस 1। इधर मैंने माइनस का था प्लस 1 इधर का प्लस का हो गया 27 इज इक्वल टू n आ गया यानी कि 27 टर्म ऑफ एपी के आगे मैंने -47। अगर 18 ऐसे सो ऑन करते चले -47 तक इन टर्मों को काउंट किया जाए तो वो टर्म हमारी क्या होगी -47। जो टर्म होगी वो तक जाएंगे तो क्या होंगी 27 टर्म होंगी, कितनी 27 टर्म होंगी। ठीक है, तो इस वीडियो को अब इसको कर लो नोट अच्छे से। तो आज यही 2 क्वेश्चन रखते हैं और इस वीडियो को जैसे आपने शेयर करना है और इस चैनल को सब्सक्राइब करना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।